हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज करेंगे वीडियो पे रिएक्ट और वो है आकाश गुप्ता भाई का समर इज कमिंग। सो बिफोर वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गो गाइस। अब आ गई है गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा। आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती है। समर कोई है मेरे यहाँ को भी जिसको पसंद समर्स भी नहीं अच्छी भाई। लगती है? हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। हाँ, मैंने भी नंगी शॉर्ट्स ही टांगें पहन दिखाने रखी का है। शौक ऐसे। और भी कोई चीज? आइसक्रीम। हाँ, ये आइसक्रीम तो काफी बढ़िया है। ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल। सर्दी में अच्छा काला खट्टा। तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल। काला खट्टा निक्कर ठंडा पानी। ओ भाई 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज ओह और उनकी बेइज्जती करी। वो खुश हो रहे ब्रो। ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है। मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर। चिल्ड बियर। देखो में मिलती है ना और चाइल्ड बियर। चाइल्ड ही लिखा हुआ दिखता है। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं उससे। पिछले साल 50 भाई दिल्ली का तो भाई 50-50 जाता है। 50-50 डिग्री गर्मियों में। डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने। स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। हाँ भाई। सनशाइन भाई, मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है? इतनी ज्यादा गर्मी। पिछले 50 डिग्रीज है। इट्स टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें। तड़पा तड़पा के क्यों मारो? खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी भाई। ऊपर हैं। भाई पानी मेरा घर ना गरम घंटी बन चुका होता है जब मैं अंदर गरम घुसता हूं। पानी आता है भाई और मैं गर्मी नलका में। खोलता हूं, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। भाई लो तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूं पहले। नो डाउट भाई। इतनी हार्श समर्स होती हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार। सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। बहुत इरिटेशन होते हैं भाई। रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर में अब चला तो लिया, भाई 24 घंटे एसी पूरे चलाना पड़ता है यार। पूरे टाइम इतनी चलता है। चिड़ मच रही होती है यार। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा घुसड़ दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो ना। हाँ भाई, सर्दियों में तो सर्दी सबसे बेस्ट नींद होती है सर्दियों की भाई। हाँ, ये जो दिल्ली का अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच में 2 बंदे बुला, तो रुक बैच, तो रुक। हाँ भाई, लड़ाई हो गई, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे। अब नहीं Sorry आएंगे। बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते। तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। भाई ये वाला तो जबरदस्त तेरी था। बहन की गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते। तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत इरिटेशन होती है भाई। अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ। तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार। कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है। बेडरूम में चले ना, पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना। कमरे में ले आते हैं। बेडरूम में ले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते हैं ठंडा ठंडा लगा। अरे भाई
मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था मैं। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। एक्स्ट्रा काम करता है भाई, और बैच एसी ऑन करके काम कर लेगा बंदा, बंदा सोएगा नहीं घर जाके अगर एसी नहीं होगा तो। वर्किंग इन यूएस आवर्स में यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं, उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज़ में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो और वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स बार बोल दो अंदर। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना, तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठता, मैं भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ होगी, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था। ग्रीन पार्क हॉस्कास। सीट भी चली गई। सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते हैं, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। सही बोल रहा है। नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसकास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको। वीडियो तो बहुत जल्दी वायरल होती है ऐसी चीजों की। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो ये नॉन सर्विस एसी से आती है। खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने। एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा, अब तो मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ने फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए हैं? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। हाँ, एवरीबॉडी लाइक शुड सेइंग द सेम थिंग, भाई गैस लीक हो रही है, ये हो रहा है। गैस लीक का बड़ा झंझट है भाई साहब, गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? जो लीक कर रहा है, मैं कह रहा हूँ गट हेल्दी इशू है एसी को। अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे? हाँ पकड़ा गया। भारी टर्म्स मारते हैं, और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब करता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई, कंप्रेसर तो कह रहा है आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहा कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स।
भाई चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 के एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वही वर्कशॉप में है। पर दूसरा बंदा है, उसे पहचान भी लिया कि कह रहा सोनू की उंगली। और वो विंडो एसी था, तो जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है, मतलब नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि ये कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार। फिर वो फोम मारे, शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। मैं कहा सही है यार, मैं कहा मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, है क्या? मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं ये। वो 4 पाई लेके घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली। ये एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले से लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। फिर जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई। ओह क्या बोली? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। क्या बोला भाई, मेरे को बता दे। बल्ला आंटी मेरे भल्ले देख रही। वेरी गुड, भल्ला आंटी मेरे भल्ले देख रही हैं। ये यूथ है हमारे देश का, ये इनके थॉट्स हैं, और हम कॉमेडियन बदनाम है कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई वेरी गुड। आपके साथ है ये? नहीं, हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा मम्मी के सामने ऐसी बातें कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई। और ये था मेरा रिएक्शन आकाश भाई की वीडियो पे। भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। एंड अर्बन क्लैप वाला जो मसाज वाला और वो जो एसी का सर्विस वाला था, जो कॉम्बिनेशन था भाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हाँ भाई आकाश भाई तो है भाई, बढ़िया कॉमेडी करते हैं और मेरे फेवरेट हैं वो भी। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, लाइक बसी, हर्ष गुजराल एंड अभिषेक उपमन्यु। तो है भाई, बढ़िया है बंदे। सो ये था मेरा रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।